Hello, a very warm welcome to everyone who's listening to this video. I'm Dr. Tushar Tyagi. I'm a MD Medicine Doctor. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो एक दीमक की तरह होती है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, उसी तरह से डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। What that means is बेसिकली प्रॉब्लम इसमें क्या आती है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि हमको ये पता है कि हमारे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है डेली एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ग्लूकोज जो होता है ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? ये प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट से। अब कार्बोहाइड्रेट्स किन किन खानों में होता है? अगर हम देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं चावल, आलू बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारे इंडिया में। और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट जिससे ग्लूकोज आता है वो यही होते हैं हमारे घर में। और बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर शाकाहारी लोग होते हैं तो हम लोग जो है हमारी मीट खाने की मीट जो है वो कम लोग खाते हैं और हम लोग ये आलू चावल वगैरह पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो ग्लूकोज का मेन स्रोत यही होता है। अब ग्लूकोज कैसे बॉडी में आती है वो हम फॉर एग्जाम्पल जिसने चावल वावल खाया, अब ये ग्लूकोज को हमारी बॉडी जो है ब्लड में एब्जॉर्ब करती है। अब ये ब्लड से एब्जॉर्ब होने के बाद जो टिश्यूज के अंदर जाएगी ग्लूकोज, तभी जाके वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यूज में भेजने का जो जरिया होता है वो इंसुलिन होता है और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है हमारी पैनक्रियास। डायबिटीज में क्या होता है, ये जो इंसुलिन की जो मात्रा है या तो वो कम हो जाती है या फिर वो जो जितनी एडिक्वेट रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो इसको इसीलिए डायबिटीज़ के टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 जो मेजर टाइप्स होते हैं। टाइप 1 होते हैं उसमें जिनमें इंसुलिन की मात्रा प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती है। और टाइप 2 में क्या होता है, या तो इंसुलिन कम हो रही है या फिर जो इंसुलिन होती है वो जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंट होती है। ओके, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायबिटीज। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। Broadly speaking, there are multiple types of diabetes, but once we should know. First is type 1 diabetes, second is type 2 diabetes, and there is other types of diabetes like MODY, maturity onset diabetes in young. But generally अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं type 1 and type 2 diabetes. Type 1 diabetes जो है ज़्यादातर देखा गया है बच्चों में, और टाइप 2 डायबिटीज़ देखा जाता है ज़्यादातर ओल्ड एज लोगों में, मोर देन 40 ईयर्स में, जो थोड़े से ओबीज होते हैं, है ना, बिकॉज ओबेसिटी इज़ ए वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी, रिस्क फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर सपोज किसी के फादर या मदर को डायबिटीज़ है या किसी के परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि उसको डायबिटीज़ होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आदमी जो है आजकल इतना बिजी हो गया है कि उसको एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है, ऊपर से जंक फूड, वैरायटी ऑफ अनहेल्दी खाना खाना, ये सब हमको हमारे एक रिस्क फैक्टर रहता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंट हो गया सोसाइटी में आजकल। हालांकि देयर स्टिल अवेयरनेस गोइंग ऑन कि लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है कि आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करिए, अपनी खान पान में सुधार लाइए, बट स्टिल अभी भी जो है लोग उस लायक अभी नहीं हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ प्रेडोमिनेंटली काफ़ी फैल रहा है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डायबिटीज़ हैज़ ए वेरी बिग रिस्क फैक्टर ऑफ फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हाउ विल यू डायग्नोज डायबिटीज़? दैट्स अ बिग क्वेश्चन विच कम्स इन टू माइंड। मतलब हमको कैसे पता चलेगा हमको डायबिटीज़ है या हमको डायबिटीज़ हो सकता है? देखिए, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हमको एक आइडिया मिल सकता है कि डायबिटीज़ कैसे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीयूरिया, दैट मीन्स कि हमको पेशाब जो है बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, रेगुलरली जाना पड़ता है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिर पॉलीफेजिया, हमको भूख बहुत लगती है। पॉलीडिप्सिया, दैट मीन्स हमको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, हम लोग जनरली जो पानी पीते से ज़्यादा पानी पीते हैं। उसके अलावा पूरे दिन थकान रहना, शरीर में हमेशा कमज़ोरी बना रहना, हमेशा ये लगना कि हम जो है कुछ भी अपने डेली टास्क भी हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना।
ये सब बेसिक जो है एक लक्षण होते हैं जिसके थ्रू हमको एक आइडिया मिल सकता है कि हमको डायबिटीज़ हो सकता है। अगेन दिस इज़ नॉट कन्फर्मेटरी, बट एक हमको एक आइडिया मिल सकता है कि हाँ, हमको डायबिटीज़ की पॉसिबिलिटी हाई है। उसके अलावा नसों में जो है कमज़ोरी फील होना, बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग इन लिम्स, है ना, झंझनाहट जिसको बोलते हैं, ये सब लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। और जनरली देखे तब जाते हैं जब डायबिटीज़ काफ़ी टाइम तक रहता है ना, और अनकंट्रोल्ड रहता है। सो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर बहुत टाइम तक किसी का ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो देयर आर वेरी हाई रिस्क टू गेट देयर आर हाई चांसेस टू गेट इन्फेक्शन। डायबिटीज़ की वजह से बहुत देखा गया है कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों को इन्फेक्शन हो जाते हैं। मोस्टली जो होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली लोगों को होते हैं। उसके अलावा आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आजकल कोविड बहुत फैल रहा है, और अगर आप किसी की हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो यू विल फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर हैविंग डायबिटीज़ एंड विच इज़ अनकंट्रोल्ड। सो डायबिटीज़ अगर बहुत टाइम तक अनकंट्रोल रहता है तो उसकी वजह से हमारी नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, हमारे गुर्दे पे असर आता है ना, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं उन लोगों में जिनका शुगर अनकंट्रोल रहता है बहुत टाइम तक। सो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ जिन भी लोगों में डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा होती है, जिनकी रिस्क फैक्टर्स मैंने बताया था आपको, एज, फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल खराब होना, या कोई भी लक्षण जो मैंने बताए, कमज़ोरी, है ना, पेशाब ज़्यादा जाना, खाना बहुत ज़्यादा खाना, बार बार कुछ भी इन्फेक्शन हो जा रहे हैं जल्दी जल्दी लोगों को, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है कि मेरे को डायबिटीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है, और मैं तुरंत किसी आसपास कोई भी अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं और अपने चेकअप कराऊं, ताकि मैं डायबिटीज़ का इलाज तुरंत से तुरंत जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी उसका इलाज कराया जा सके। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात बताना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों में मैंने बताया था डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स में बताया था मैंने आपको, ओबेसिटी तो है ही रिस्क फैक्टर, लेकिन जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसी डिजीज़ से डायग्नोसिस हो जाता है उनमें, या फिर जिन लोगों में स्टेरॉइड जिन्होंने कुछ दिन पहले खाया हो, जिस भी दवाई में स्टेरॉइड खाया हो, तो उनको ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए कि उनको डायबिटीज़ है या नहीं, ताकि उस हिसाब से उनको मैनेज किया जा सके। ओके, व्हाट इज प्री डायबिटीज़? प्री डायबिटिक्स कौन लोग होते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर ब्लड शुगर बढ़ गया है तो आपको डायबिटीज़ हो गया है। ऐसा हो सकता है कि आप अभी डायबिटीज़ के रिस्क में हैं। दैट मीन्स आपका ब्लड शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ा है कि आप डायबिटीज़ जो है डायग्नोस कर दिए जाएं। अभी आप प्री डायबिटीज़ रेंज में हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी या तो लाइफस्टाइल ख़राब होना अभी शुरू हुई होती है, या फिर वो डायबिटीज़ की तरफ बढ़ना जस्ट स्टार्ट होना शुरू हुआ होता है। डायग्नोसिस कैसे होता है इनका ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसे कि आपने सुना होगा, आजकल सबको पता है HbA1c के बारे में, तो ये हमें एक बहुत अच्छा रिलायबल इंडिकेटर होता है बताने का कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है पिछले 3 महीनों में कितना कंट्रोल रहा है या किस रेंज पे रहा है। जनरली प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है, इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दें तो बहुत हद तक हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें डायबिटीज़ से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं, और आगे हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को पा सकते हैं। ओके, व्हेन वी से कि हमको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, तो मेरा मतलब ये था कि आप अपनी एक्सरसाइज लेवल बढ़ा दीजिए, डेली एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, खान पीने में ध्यान दीजिए, एक डाइटिशियन की सलाह लीजिए ताकि वो आपको बताए क्या आपके लिए किस आहार की आपको ज़रूरत है। आपको कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले तो कम करने पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स को कम करना है, जैसे मोटापा आपको कम करना है ना, उसके लिए एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव।
तो बेसिकली आपको चल गया पता कि आपको डायबिटीज़ अगर हो गया, सपोज आपको डायबिटीज़ हो गया, तो आपको करना क्या है? आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये बीमारी बहुत कॉमन है, जैसे बताया था आपको मैंने, 73 मिलियन लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ है। दैट्स व्हाई डायबिटीज़ कैपिटल बोला जाता है इंडिया को, वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बोला गया है, जो अनफॉर्चुनेट है बहुत, समथिंग नॉट वी शुड नॉट बी वेरी प्राउड ऑफ, बट एनी हाउ कोई चीज़ है तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। सबसे पहले तो डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डायबिटीज़ को मैनेज किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। दवाओं के द्वारा या इंसुलिन के द्वारा हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और दवाइयों में जो है, अब थोड़ा मेडिकल टर्म हो जाएगा, देयर आर मेनी ड्रग्स विच आर वाइडली used. For example, if you have heard about metformin, which is a very very common drug which is prescribed by doctors these days, इसके काफ़ी बेनिफिट भी होते हैं। उसके अलावा there are many other classes of diabetes drugs like DPP-4 inhibitors, SGLT2 inhibitors, बायोगोनाइड्स, वैसे मेटफॉर्मिन हो गया, है ना। उसके अलावा अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर आदमी की डायबिटीज़ की दवाई अलग अलग होती है, बिकॉज साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए। इसलिए बेटर ये होता है कि डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही आप दवाई खाएं शुगर को, बिकॉज आपको शायद नहीं पता होगा डायबिटीज़ किस दवाई से क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। सो इसके लिए डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे सलाह लें, उनकी मशवरा के बाद जो वो दवा आपको लिखते हैं उसको टाइमली फॉलो करें। तो जैसे मैंने बताया, दवाइयों से कंट्रोल होता है शुगर, दूसरा होता है इंसुलिन से। अच्छा, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट तब आती है जब या तो आपका ब्लड शुगर जो है दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ना। तो उस केस में क्या करते हैं, हम इंसुलिन के द्वारा आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब इंसुलिन का नाम सुनते ही हमारे लोगों में ऐसा भय आ जाता है कि इंसुलिन जैसे कोई सज़ा हो गई है, जबकि अगर आप असल मायने में मुझसे अगर पूछें तो इंसुलिन एक बहुत ही बढ़िया इलाज है डायबिटीज़ का। जैसे बोलते हैं ना, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ डायबिटीज़, तो उसमें आप इंसुलिन को देते हैं, बिकॉज इससे अच्छा इफेक्टिव जो है ब्लड शुगर कंट्रोल वो किसी दवाई से नहीं हो सकता, है ना। बट लोगों को ये लगता है कि अगर हमने एक बार इंसुलिन शुरू कर दी तो शायद हम दोबारा हमारी इंसुलिन कभी जो है चलती रहेगी और हम इंसुलिन के द्वारा आगे पूरी ज़िंदगी हमें इंसुलिन लगानी पड़ती है। आजकल इतनी अच्छी इंसुलिन आ रही हैं कि लोगों को बिल्कुल पेन ना के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह देता भी है इंसुलिन की, तो आप घबराइएगा नहीं, उसको समझिएगा कि वो डॉक्टर आपको आपके बेहतरी के लिए आपको सलाह दे रहा है इंसुलिन की। इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।